वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है बायोसिंथेसिस ऑफ हीम, कि किस तरह हमारी बॉडी में हीम की सिंथेसिस हो रही है। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हम लोग आसान तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ इसके निमोनिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी सिंथेसिस किस तरह हो रही है। तो मैं इसके कुछ जो स्टेप्स हैं ना उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। स्टेप्स आप लोग पहले कर सकते हैं बुक से। रेफरेंस बुक्स जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो है लिपिनकॉट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ग्लाइसिन combines with the succinyl CoA to form DAL ALA. What is ALA? This is aminolevulinic acid. aminolevulinic acid. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास बन रहा है पोर्फोबिलिनोजन। ठीक है। इसके दरमियान में जो रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं इसको कुछ एंजाइम्स कैटालाइज कर रहे हैं, उस एंजाइम को भी हम लोग थोड़ा आगे जाके देखेंगे। पहले हम लोग कुछ इसके रिएक्शन को याद कर लें। पोर्फोबिलिनोजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोर्फोबिलिनोजन के 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक और कंपाउंड बनता है, दैट इज हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन। हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन, ठीक है। हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन बनता है। उसके बाद हमारे पास उसकी ये जो होता है ना, ये फर्स्ट लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद इसमें आइसोमेराइजेशन होती है और इसमें रिंग बन इसके आइसोमेराइजेशन होगी और उसके बाद हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दैट विल बी द यूरोपोरफायरिनोजन 3, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, यूरोपोरफायरिनोजन से हमारे पास इस स्टेप में हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन है, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी और इसको एक एंजाइम कैटालाइज करेगा और यहाँ से हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होंगे। उसके बाद जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का वो होगा कोप्रोपोरफायरिनोजन 3, ठीक है। यूरोपोरफायरिनोजन 3 से हमारे पास बन रहा है कोप्रोपोरफायरिनोजन 3। इसके बाद फिर हमारे पास इस रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी, लेकिन साथ साथ हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन भी हो रही है। पहले सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी इस स्टेप में जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हुए थे। नेक्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन के साथ ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो ये और जो यहाँ पे जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है ना वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। इस रिएक्शन के कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं और कुछ स्टेप्स साइटोसोल में हो रहे हैं। तो आप लोग बुक से टैली कर लीजिएगा कि कौन कौन से स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, कौन कौन से स्टेप साइटोसोल में हो रहे हैं, ठीक है। कोप्रोपोरफायरिनोजन के बाद जो हमारे पास इस रिएक्शन का जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज प्रोटोपोरफायरिनोजन 9, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिनोजन के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और एंजाइम प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। यहाँ पे फिर ऑक्सीडेज का मतलब है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनती है प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है, 9। उसके बाद ये रिएक्शन फाइनल्स की तरफ जा रहा है। इसके अंदर आयरन ऐड होगी Fe2, ठीक है। आयरन की फेरस फॉर्म ऐड होगी इसमें एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी द हीम। जब प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ आयरन कंबाइन हुआ और इस रिएक्शन को एक एंजाइम है फेरोचेलिटेज उसने कैटालाइज किया तो हमारे पास हीम बन गया और ये रिएक्शन का हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, जो कि हमने इस स्टेप कहा था कि हमने बायोसिंथेसिस ऑफ हीम करवानी है, बायोसिंथेसिस ऑफ हीम। तो ये जो रिएक्शन था हमारे पास इसको हम लोगों ने आसानी से कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले इसका निमोनिक देखते हैं ताकि हमें जब रिएक्शन याद हो जाएगा तो आसान हो जाएगा उसके हमें एंजाइम्स याद करना। तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्लाइसिन और सक्सिनाइल CoA, इसको हम देखेंगे जर्मनी। निमोनिक के लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। जर्मनी सक्सिनाइल इज से, जर्मनी से, जर्मनी से। ALA इज आला, ठीक है। ALA राइम कर रहा है आला के साथ, तो आला मतलब गुड, जो हम लोग कहते हैं ना आला बढ़िया उस तरह, तो ये आला उस तरह के लिए जर्मनी से आला। उसके बाद क्या था हमारे पास ALA से हुआ था पोर्फोबिलिनोजन। अब यहाँ पे आ रहा है बिली।
अच्छा, आगे स्टेप में ना काफ़ी ज़्यादा वो होगी, कन्फ्यूजन होगी। कोई पोरफायरिन प्रोटोपोरफायरिनोजन बन रहा है, कोई पोरफोबिलिनोजन है, तो इसीलिए उसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहाँ पर बिली ले रही हूँ, ताकि हमें पता चले कि जो पहले हमारे पास है वो बिलिनोजन बनता है, बाद में हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजन बनता है। तो यहाँ से हम लेंगे बिली। ठीक है, अब हमने इसको देख लेते हैं। जर्मनी से आला बिली आई हम अपने माइंड में कंसीडर कर लेंगे, सिंपल आई। ठीक है, आई एंड दिस हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन स्टैंड्स फॉर आई है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोक्सी का हम लोग H ले लेंगे। तो ये हमारे पास एक स्टेप बन गया। यहाँ तक हमने इसको एक इसलिए कहा है क्योंकि ये फर्स्ट लीनियर स्ट्रक्चर था, और इसके बाद हमारे पास रिंग क्लोजर हो जाता है जो कि यूरोपोरफायरिनोजन 3 बनती है हमारे पास। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसकी दूसरी चेन स्टार्ट करेंगे। पहली चेन थी जर्मनी से आला बिली आई, ग्लाइसिन, सक्सिनाइल, ALA, पोरफोबिलिनोजन एंड द फाइनल वन वाज हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन। तो ये हमारे पास एक निमोनिक था। उसके बाद है यूरोपोरफायरिनोजन 3, इसको हम लेंगे उस, जिस बिल्ली का हमने ऊपर जिक्र किया उसका हम लेंगे उस। ठीक है, कोपरो का हम लेंगे हम को, जैसे हम कहते हैं ना उसको, उसकी, उसका, तो यहाँ पे हम लेंगे उसको। हम बिल्ली की बात कर रहे हैं ना, बिल्ली, तो उसको प्रोटोपोरफायरिनोजन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा ये था हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजन था ना, तो ये हमने अपने माइंड में एक डिजीज खुद से कंसीडर कर लेनी है कि कोई एक डिजीज है, वो है पीजन रिंग। ठीक है, पीजन रिंग को इस तरह की डिजीज वगैरह नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में कंसीडर कर लेना है याद करने के लिए। तो अब मैंने ऊपर बताया था यूरोपोरफायरिनोजन 3 था, उसको हमने लिया उस, कोपरो को लिया हमने को, और प्रोटोपोरफायरिनोजन को हम लेंगे क्योंकि इसमें जेन आ रहा है, प्रोटोपोरफायरिनोजन, और यहाँ पे प्रोटो, तो ये हमारे पास इंडिकेशन है पीजन की, पीजन। ठीक है, ये जो पी इंडिकेट कर रहा है इस पी को, और जेन आ रहा है हमारे पास ये प्रोटोपोरफायरिनोजन का, नॉट द बिलिनोजन, नॉट द पोरफायरिन, इट इज द प्रोटोपोरफायरिनोजन। ठीक है, तो ये पीजन प्रोटोपोरफायरिनोजन। उसको, जो बिली हमने कहा था जर्मनी से आला बिली आई है, उसको, ठीक है, उसको पीजन रिंग है। पीजन रिंग अभी हमने कहा था अपने खुद से एक डिजीज कंसीडर कर लेनी है, पीजन रिंग। तो पीजन था हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजन, जिसमें पीजन की साउंड आ रही थी, और जो रिंग है हमारे पास वो होगा प्रोटोपोरफायरिन। रिन जो है ना वो राइम कर रहा है रिंग के साथ, तो रिन और प्रोटोपोरफायरिन और रिंग ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह ले लेंगे। उसके बाद फाइनल स्टेप था हीम, तो उसको हम फिर से है ले लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या बना दिया था यहाँ से, इस आधा देखते हैं, उस यूरोपोरफायरिनोजन, कोप्रोपोरफायरिनोजन को हमने क्या लिया था को। ठीक है, प्रोटोपोरफायरिनोजन को हमने क्या लिया था, क्योंकि जेन आ रहा था तो हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि ये पीजन से हमने इसकी निशानी लगाई थी, वरना अगर हम इसको कुछ और करते तो पोरफायरिन के साथ हम कंफ्यूज कर सकते थे। तो हमने पहले क्या उसको डिजीज का नाम दिया, पीजन रिंग। नेक्स्ट जो था हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन बनता है, प्रोटोपोरफायरिन में रिन की साउंड आ रही है, रिंग की साउंड आ रही है, तो हमने उसको रिंग का नाम दे दिया, जो कि हमने कहा पीजन रिंग है, उसको एक डिजीज है जो कि पीजन रिंग है। तो हमारे पास इसके क्या निमोनिक बन गए, जर्मनी से आला बिली आई को अपने जहन में रख लेना, यहाँ पे नहीं लिखना, आई है, उस को पीजन रिंग है। अब इसको जल्दी से मेमोराइज कर लेते हैं कि पीजन रिंग क्या था हमारे पास। जर्मनी जो था हमारे पास वो था ग्लाइसिन, से था हमारे पास सक्सिनाइल कोए, आला था हमारे पास डेल ALA दैट इज अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। उसके बाद बिली जो था हमारे पास पोरफोबिलिनोजन है, था हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन, उस था हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन 3, को था हमारे पास कोप्रोपोरफायरिनोजन 3, पीजन था हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजन 9, ठीक है 9 प्रोटोपोरफायरिनोजन 9, रिन था हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन, और है था हमारे पास हीम। ये फाइनल स्टेप है जहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन के अंदर आयरन ऐड होता है और हमारे पास हीम बन जाता है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है वो होता है फेरोचेलिटेज। अब एंजाइम्स को किस तरह देखेंगे।
अच्छा, एंजाइम्स हम लोग देख रहे थे। तो एंजाइम्स जो हैं, जो हमारे पास पहले 3 स्टेप्स हैं, जिसमें ग्लाइसिन और सक्सिनाइल ALA बना रहे हैं, ALA आगे पोर्फोबिलिनोजन बना रहे हैं, पोर्फोबिलिनोजन से आगे हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन बन रहा है। तो ये जो स्टेप्स है ना, इनमें जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहा है वो बिल्कुल वही एंजाइम है कि जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट सिंथेसाइज करा जो एंजाइम, उसको हमने उसका नाम दे दिया। जैसे मिसाल के तौर पे इस रिएक्शन में जो एंजाइम सिंथेसाइज हो रहा है दैट इज ALAS, अमाइनो लिविनिक एसिड सिंथेज, क्योंकि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ALA बन रही है, डेल ALA। उसके बाद जब ALA आगे पोर्फोबिलिनोजन में सिंथेसाइज हो रहा है, तो यहाँ पर एक और एंजाइम है जो कि लिपिन में मेंशन नहीं है, आप लोग किसी सोर्स से भी कंफर्म कर सकते हैं, मैंने भी इसे कहीं पढ़ा था, पोर्फोबिलिनोजन सिंथेज। इसके अलावा जो दूसरा मेन एंजाइम है यहाँ पे जो बुक में मेंशन है दैट इज अमाइनो लिविनिक एसिड डिहाइड्रेटेज। डिहाइड्रेटेज होगा तो उसका मतलब यहाँ से H2O रिमूव होगा, और वही इस रिएक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोर्फोबिलिनोजन सिंथेसिस हो रही थी, तो उसका जो एंजाइम था वो था पोर्फोबिलिनोजन सिंथेज। ठीक है, इसी तरह थर्ड स्टेप में भी यही था, पोर्फोबिलिनोजन जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन में सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट है, और हमारे पास ये इसकी प्रोडक्ट होगी। तो जो एंजाइम होगा वो होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज। मैं डायरेक्ट नाम लिख रही हूँ, सिंथेज। ठीक है, तो पहले 3 स्टेप्स में हमारे पास जो एंजाइम है उसी के नाम जो है वो प्रोडक्ट से रिजेंबल कर रहा है। यहाँ पे ALA सिंथेज था, यहाँ पे पोर्फोबिलिनोजन सिंथेज था, और थर्ड स्टेप में भी हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज था, जो कि हमारे पास इस रिएक्शन की प्रोडक्ट थी, और इसका सबस्ट्रेट जो था वो पोर्फोबिलिनोजन था। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। फर्स्ट 4 स्टेप्स में हमारे पास यही हो रहा है कि जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन रही है उस स्पेसिफिक रिएक्शन की, उसका एंजाइम भी वो है। जब हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन से हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन 3 बन रहा है, तो उसका जो एंजाइम है वो भी यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेज है, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है वो है यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेज। ठीक है, यूरोपोरफायरिनोजन 3। तो इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट 4 स्टेप हो गए हैं, उसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो वही है जो कि उसका नाम बिल्कुल वही है जो कि उस रिएक्शन की प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले 4 स्टेप्स हमने देख लिए। उसके बाद थोड़ी सी गेम चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से यूरोपोरफायरिनोजन से जब आगे जाएंगे हम कोप्रो पे जाएंगे, कोप्रो से आगे प्रोटो से आगे प्रोटोपोरफायरिन, उसमें थोड़ा गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आपने याद रखना है, UC मतलब जैसे हम कहते हैं यू सी दैट, तुमने देखा, यू सी। ठीक है, यू सी दैट। तो ये C जो हमारे पास C से याद रखना है। तो यहाँ से हमने देखना शुरू करना है कि यहाँ से असल गेम चेंज होना स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंजाइम का असल घपला हो रहा है। तो इधर देखते हैं UC, ये हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन 3 था जो कि कन्वर्ट हुआ था कोप्रो में, और एंजाइम जो था ना यहाँ पर हमारे पास होगा यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। अब यहाँ पे कोप्रोपोरफायरिनोजन सिंथेज नहीं, हम लोग एंजाइम नहीं है, बल्कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज है। और वो डीकार्बोक्सिलेज कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होंगे, और वो किस तरह होंगे, चेन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी, जो एसीटेट होगा चेन का, दैट विल बी द कन्वर्टेड इनटू द मिथाइल। ठीक है, उसके बाद UC से हमने स्टार्ट किया ना। UC तुमने देखा किस तरह से एंजाइम चेंज हो गए। पहले तो अच्छा भला सीक्वेंस में चल रहे थे ना, जो एंजाइम का प्रोडक्ट है, जो उस एंजाइम का प्रोडक्ट है वही एंजाइम उससे राइम कर रहा था उसके नेम से, लेकिन जैसे ही हम लोग यू पे पहुंचे हैं तो तुमने देखा ना किस तरह से एंजाइम्स चेंज होना शुरू हो गए। सो दैट इज़ बेसिकली ये कन्वर्सेशन अपने माइंड में बिठाने के लिए। तो UC, उसके बाद जब कोप्रो आया, U से हमने स्टार्ट किया था। कोप्रो जब हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजन में कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिनोजन में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर भी एक और एंजाइम यूज होता है, दैट विल बी द कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 ऑक्सीडेज। ठीक है, ऑक्सीडेज। पहले हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी पिछले स्टेप में, देन हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई जो कि यहाँ पे ऑक्सीडेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई। डीकार्बोक्सिलेशन पिछले स्टेप में भी हुई थी, इसमें भी हुई है, और साथ साथ ऑक्सीडेशन हो गई। एक स्टेप हम नेक्स्ट गए हैं तो हमारे पास ऑक्सीडेज का भी इजाफा हो गया है। तो ये एंजाइम था कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 ऑक्सीडेज। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए नेक्स्ट जो रिएक्शन था हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 जो था हमारे पास, वो कन्वर्ट हुआ था प्रोटोपोरफायरिन 9 में। तो यहाँ पर भी सिंपल ऑक्सीडेशन हुई है, प्रोटोपोरफायरिन ऑक्सीडेज। तो सीक्वेंस पहले सबसे पहले हमने UC से स्टार्ट किया था। UC तुमने देखा किस तरह से एंजाइम चेंज हुए। पहले था हमारे पास जो एंजाइम था वो था डीकार्बोक्सिलेज, फिर हमारे पास जो दूसरा एंजाइम आया था वो था ऑक्सीडेज,
जबकि साथ साथ वो डीकार्बोक्सिलेशन भी कर रहा था और रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही थी। सो उसको एज अ होल डीकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन कह दिया। देन हमारे पास थर्ड में आया था प्रोटोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज। तो डीकार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज ऑक्सीडेज, ठीक है, DOO इस तरह भी याद रख सकते हैं। डू, जैसे हम कहते हैं ना डू समथिंग, तो डू में 2 O आ रहे हैं, बस इस तरह याद रख लें। देन जो फाइनल हमारे पास एंजाइम था वो बहुत आसान है। आयरन ऐड हो रहा था पोरफायरिन में, तो जो आयरन है वो फेरिक से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी फेरिस से। तो जो इसका जो एंजाइम होगा वो भी बहुत आसान है, दैट विल बी द फेरोचेलिटेज। सो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थे, पूरे स्टेप्स थे बायोसिंथेसिस ऑफ हीम में। इसमें हमने इनके एंजाइम्स को देखा, इसके निमोनिक बनाया, इसको आसान तरीके से याद करने की कोशिश की, इसके कुछ पॉइंट्स को देखा। इसके बाद कुछ इसमें मैकेनिज़म्स होते हैं कि जैसे पोरफायरियाज जिसे हम कहते हैं कि अगर सिंथेसिस में कोई मसला हो जाता है, कोई भी दरमियान में पाथवे में कोई रुकावट आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, एंजाइम ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो किस तरह से होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।